जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और पैट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 16वां प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रीवियस ईयर के पैट एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? यह प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से संबंधित है और ऐसे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा नदी से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कालीबंगा जिस नदी के किनारे स्थित है वो है घग्गर नदी के किनारे। पंजाब में रोपड़ स्थित है जो सतलुज नदी के किनारे है, और सुरकोटड़ा और धौलवीरा और लोथल ये तीनों गुजरात में स्थित हैं। इसके अलावा बनवाली और राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है। तो कालीबंगा जिस राज्य में स्थित है वो है राजस्थान, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 7, 9 या 11? खेलों से भी रिलेटेड जो प्रश्न है वो पेपर में आ चुके हैं और आते भी हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 7, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछे जाए कि 9 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, तो खो खो और बेसबॉल दोनों में 9 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 1872 में, 1873 में, 1876 में या 1871 में? तो फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो वो हुआ था 1872 में, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। किन दो देशों के बीच हुआ? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ, खेल रहा ड्रॉ। अब फुटबॉल की बात हुई है तो महिला फीफा कप 2023 किसने जीता? करंट अफेयर से ये प्रश्न है, तो ये जीता है स्पेन ने। ठीक है, महिला फीफा कप जो है 2023 वो स्पेन ने जीता है। कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। किसको हराकर जीता? तो इंग्लैंड को हराकर जीता। और फीफा जो कप है वो हर 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर करंट अफेयर से आएगा तो ये प्रश्न भी आएगा कि 2022 में पुरुष फीफा कप किसने जीता? तो वो जीता था अर्जेंटीना ने। किसको हराकर जीता? तो फ्रांस को हराकर जीता। और सबसे ज्यादा पुरुष फीफा कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो वो है ब्राजील। ब्राजील ने अब तक 5 बार फीफा कप अपने नाम किया है। और 2022 में फीफा कप जो पुरुष वाला है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था कतर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती है? शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में या उपयुक्त सभी में? देखो, मांसपेशियां हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है जिससे हमारे शरीर को एक संरचना प्राप्त होती है और मुख्य रूप से हमारे शरीर को गतिशीलता प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए दूसरा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है कितनी? 4,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 3,40,400 किलोमीटर या 3,64,400 किलोमीटर? तो आप सभी को पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की जो दूरी है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है और चंद्रमा का परिक्रमण काल जो है वो 27 दिन का होता है। फोबोस और डिमोस जो है, देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, फोबोस और डिमोस जो है वो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। गैनीमीड जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है गैनीमीड। किसका है? बृहस्पति का है और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैकाले किससे संबंधित है? मैं लॉर्ड बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैकाले किससे संबंधित है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से?
तो मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। मैकाले जो था वो अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। उसके द्वारा जो प्रस्तुत घोषणा पत्र था उसको मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। मैकाले का कथन था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो तन से तो भारतीय होगा लेकिन मन से अंग्रेज होगा। इसलिए इसको लॉर्ड बोलना जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही कौन सा है वह है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय पदक मिला था? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल? यानी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि सैयद मोदी जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो वो है बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। सैयद मोदी जो थे वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने 8 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप और 3 बार अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते थे। इनकी स्मृति में ही सैयद मोदी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। वो कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो वो होते हैं टोटल 5 चक्र, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। ये 5 चक्र जो है वो अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। लाल चक्र जो है वो अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को, पीला यूरोप को और नीला चक्र जो है वो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। तो अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या वर्धन काल? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग जिस काल को कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त काल को, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। देखो, गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोल और धर्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई थी, इसलिए इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे श्री गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का व्यापक रूप से संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा अगर मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और वर्धन साम्राज्य के जो यानी वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन किससे संबंधित है? छात्रों के कौशल के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचियों से या छात्रों के गुणों से? देखो, मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि छात्र कहाँ तक सीख चुका है, जो छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या मृदा संरक्षण से? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1970 में। कब? 1970 में हुई थी। इस परियोजना के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने गुजरात में अमूल की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, 21 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को? देखो, कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं है। चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो चाहे पर्यावरण दिवस हो, वो मनाया जाता है 5 जून को, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। इस वर्ष यानी 2023 में, कब? 2023 में जो पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, इस वर्ष यानी 2023 की थीम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में, वक्षीय गुहा में, कपाल गुहा में या मुख गुहा में? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कपाल के अंदर स्थित होता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है, कपाल अर्थात खोपड़ी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किस तत्वों द्वारा हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, लोहा और निकेल या सिलिका और लोहा? देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट या सियाल कहते हैं, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। किसमें? सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। किसमें? क्रस्ट में। इसकी दूसरी परत को मेंटल कहते हैं, जिसे सीमा भी कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ठीक, इसकी सिलिका और मैग्नीशियम की।
और जो तीसरी परत होती है उसे क्रोड, कोर या निफे कहते हैं, जिसमें निकेल और आयरन की प्रधानता होती है। यानी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का तीसरा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? मक्का, जौ, गेहूं या धान? तो सोनालिका जो है वो गेहूं की प्रजाति है जो मैक्सिको से आई है। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? एम.एफ. हुसैन, अविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल या नंदलाल बोस? तो आधुनिक भारतीय कला का पितामह जिसे कहा जाता है वो है अविंद्रनाथ टैगोर को। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इन्होंने बंगाल में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत हुई थी। तो यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में या खनिज लवण में? देखो, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन तीनों से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो हमें वसा से प्राप्त होती है। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है और वसा को कैलोरी का राजा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? महात्मा गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, बी.आर. अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का? तो सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार जो था वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का था। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर या आगरा? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा आगरा के किले का जो निर्माण किया था वो किया था अकबर ने। और लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्न में से जिस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है वो कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? देखो, मोती मस्जिद जो है वो दो हैं, एक तो दिल्ली में और एक आगरा में। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था औरंगजेब ने। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। जबकि आगरा की जो मोती मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विरोधी रंग कौन कौन से हैं? लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल या नीला बैंगनी? देखो, विरोधी रंग वे रंग होते हैं जिन्हें आपस में मिला देने पर भूरे रंग का निर्माण हो जाता है। और लाल हरा दोनों इसी प्रकार के रंग हैं। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सुचेता कृपलानी, कुमारी अमृत कौर, नेली सेन गुप्ता या एनी बेसेंट? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट जो है वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। इसके अलावा अगर पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये प्रश्न तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बैंक का हो चाहे एसएससी का हो, सब में ये प्रश्न आया है। तो भारत की वह नदी, यानी इनमें से वह नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है वो है नर्मदा। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल? देखो, वायुमंडल की टोटल 5 परतें हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और समताप मंडल को ही ओजोन मंडल कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है।
तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रीवियस ईयर के पैट एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न में कोई भी सिलेबस से रिलेटेड डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।